कर चुके हैं। हालांकि 2014 से 18 तक के ऑल ओवर हम कंप्लीट कर चुके हैं और ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट है। आप जाकर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा चैनल पर। और यहाँ पर हम 2014 के जो 6 मार्कर है उसमें प्रश्न क्रमांक 13 पर पहुँच चुके हैं। तो आज का हमारा जो प्रश्न है वो ये कि ग्रामीण शाख में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका क्या है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले मैं आपको ज़रूर जानकारी दे दूं कि MPPSC के लिए बाकायदा हमारा कोर्स जो है वो उपलब्ध है। आप इसके लिए हमारी जो वेबसाइट उसको विजिट करेंगे तो यहाँ पर 700 रुपीज़ पर मंथ में आपको हमारा फुल कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। देन इसके अलावा अगर MPPSC पेपर 3rd 4000 में अवेलेबल है और इकोनॉमी पूरा 1000 में यहाँ पर आपको अवेल हो जाएगा। देन इसके अलावा हिस्ट्री और जियोग्राफी भी आपको अवेल हो जाएगा। यहाँ पर आपको पर क्लासेस का PDF और यहाँ पर इसके अलावा भी मेंस का रिटर्न टेस्ट और प्रीलिम टेस्ट भी अवेलेबल है। तो आप इसके लिए हमारी जो वेबसाइट है उसको ज़रूर विजिट करें। चले तो लौटते हैं हम प्रश्न की तरफ और जो प्रश्न है उसका उत्तर हमें लिखना है 100 शब्दों में। तो आपको पता होगा कि जो वाणिज्यिक बैंकें होती वही व्यापारिक बैंकों की, और नए सिलेबस में बाकायदा वाणिज्यिक बैंकों के कार्य पूछा गया है। तो मैंने इकोनॉमी कंप्लीट करवाया, उसमें बता चुका हूँ कि वाणिज्यिक बैंकों के क्या क्या कार्य हैं। इसके लिए आप जो यूट्यूब चैनल है या हमारी जो वेबसाइट है उसको ज़रूर विजिट करें। शुरुआत में भूमिका हम लिखेंगे। यहाँ पर बता दूँ शाख मतलब ये पूछा है कुल मिला के कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोन बांटे जाते हैं उन लोन बांटने में जो व्यापारिक बैंकें हैं जैसे कि SBI हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस बैंक है, जितने भी बैंकें हैं इन बैंकों का क्या योगदान है। तो हम यहाँ पर आंसर को लिखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र ऋण सुविधा या वित्तीय समावेशन में नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों की अत्यधिक भूमिका है, किंतु कुछ दशकों से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बैंक पहुँच को बढ़ाया गया है। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या किया कि हमने ये भी बता दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण ज़्यादातर संस्थाएं कौन सी देती हैं, लेकिन उसके बाद ये भी क्लियर किया है कि हाल ही में जो संस्था है खासकर वाणिज्यिक बैंक, इन्होंने ऋण देना ज़्यादातर शुरू किया है। तो हम पॉइंट के रूप में इनको लिखते चलेंगे। पहले पॉइंट में भूमिका में लिखना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि ग्रामीण कृषकों, व्यापारी, मजदूरों आदि को बचत एवं निवेश हेतु प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर कुल मिला के कि जो लोन बांटो उस लोन की भी क्या भूमिका है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब कृषक होते, व्यापार होते, मजदूर होते हैं, इनका जब इन बैंकों में खाता खुलता है तो सेविंग्स की ओर प्रोवाइड होते हैं। देन इसके अलावा निवेश जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी जो व्यापारिक बैंकें होती है वो बढ़ावा देती। खासकर जो निजी क्षेत्र की बैंकें हैं जैसे कि एक्सिस, HDFC, ये बैंकें भी क्या करती हैं कि इसको बढ़ावा देती है ताकि जो लोन है वो ग्रामीण क्षेत्र में लोग अधिक ले सके, उसके लिए अपना व्यापार शुरू कर सके। दूसरा पॉइंट है कि अधिकांश कृषक सीमांत इस हेतु उन्हें ऋण प्रदान कर फसली निवेश को बढ़ावा दिया जाता है। तो कृषक सीमांत से मतलब होता है कि जिनके पास में 1 एकड़ से कम की ज़मीन हो, और भारत में ऐसे किसान लगभग क्या है 80% हैं। तो जिनके पास अगर सीमित ज़मीन है तो ऐसे में क्या किया जाता है कि उनको लोन प्रोवाइड करवा कर जो सीमित भूमि है उसमें निवेश अच्छा से किया जाता है ताकि वो अच्छी सी फसल की पैदावार कर सकें और उस ऋण से भी छुटकारा पा सकें, और इसके अलावा वो अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से चला सकें और यहाँ पर वो प्रोग्रेस भी कर पाए। तीसरा है कि भारत सरकार की लीड बैंक योजना भी व्यापारिक बैंकों के माध्यम संचालित होती हैं। तो लीड बैंक मैंने बता रखा है पहले भी, लीड बैंक सीधा एक पूछा भी गया क्वेश्चन है, अग्रिम बैंक इसे हिंदी में कहा जाता है। तो लीड बैंक क्या होता है कि प्रत्येक जिले की जो भी सरकारी बैंकें हैं उसमें इसका एक ऑफिस होता है, पर्टिकुलर लीड बैंक अलग नहीं होती, और उन बैंकों का एक तरीके से मोटो होता है कि लीड बैंक के थ्रू उस जिले में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में लोन बांटा जाता है। तो लीड बैंक योजना जो है ये भी सरकार की शुरू की गई, जिसमें व्यापारिक बैंकों के थ्रू ही ये क्या है काम करती है। चौथा पॉइंट है यहाँ पर कि सरकार विभिन्न ऋण योजना हेतु व्यापारिक बैंकों के माध्यम से ग्रामीण ऋण उपलब्ध करवाती है। जैसे सरकार की चाहे मुद्रा योजना हो, इसके अलावा जितने भी रोजगार संबंधी जो भी योजना हो, चाहे PMKVY योजना हो, इसमें जो सरकार लोन प्रोवाइड करवाती है तो लोन प्रोवाइड करवाने के लिए वो भी क्या करती है खाते खुलवाती है। जैसे कि जनधन योजना के लिए खाते खुलवाएं तो अधिकांश लोगों खाते SBI में या जितने भी सरकारी बैंकें रही उसमें रही। अब SBI भी क्या है, एक व्यापारिक बैंक है, तो इसके माध्यम से क्या होता है लोगों को पैसा मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पर 5वें पॉइंट की, तो 5वां पॉइंट है कि ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध करवाकर उन्हें रोजगार प्रदान करना। तो यहाँ पर एजुकेशन लोन भी अवेलेबल बाकायदा ये संस्थाएं करवाती है, और जब एजुकेशन लोन उपलब्ध होता है तो शिक्षित जो बेरोजगार है उनको भी क्या होता है रोजगार मुहैया हो जाता है। और छठा पॉइंट है MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस क्षेत्र में बहुतायत ऋण उपलब्ध करवाना। तो बहुत सारा ज़्यादातर जो ऋण है वो MSME में उपलब्ध करवाया जाता है, और इसके अलावा जो स्व सहायता समूह हैं इसके माध्यम से बचत हेतु ये जो
आपके कोऑपरेटिव बैंक्स है, यानी कि कोऑपरेटिव नहीं, व्यापारिक जो बैंक है ये ऐसा काम करती है। अंत में यहाँ पर हमें कंक्लूजन लिख कर देंगे कि हालांकि वित्तीय समावेशन एवं ग्रामीण शाख में अभी तक भी व्यापारिक बैंकों की पूर्ण भागीदारी है। कुल मिला के ये कि हम यहाँ पर अंत में बता देंगे व्यापारिक बैंकें हैं, लेकिन वे इतनी भी सक्षम नहीं है कि पूरे तरीके से वह ग्रामीण क्षेत्रों में शाख का निर्माण कर सकें। सो साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इस प्रश्न के उत्तर को 100 शब्दों में लिखा है, और आशा करता हूँ कि यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से समझ पाए होंगे और आपको अपने एग्जाम में कैसा लिखना है वो भी समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट।